राजदूत कह दूं इनको, अतक खां, मीर समंद और रायमल सोनी। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां कहीं भी धार्मिक युद्ध नहीं हो रहा है, यहां कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का सिस्टम नहीं है। इस बात को आप गौर से सुनो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ समझता है, इसको ढंग से सुनो। ये एक मुस्लिम व्यक्ति है, रायमल सोनी एक हिंदू है जो इसका राजदूत है। अकबर के दरबार में जबरदस्त मात्रा में हिंदू थे, औरंगजेब के शासन में तो हद से ज्यादा हिंदू थे। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाला उसका सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के विरुद्ध हिंदू नहीं था, एक मुस्लिम था जिसका नाम था हाकिम खां सूरी। खानवा युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ने वाला कोई हिंदू नहीं था। राणा सांगा का सेनापति एक मुस्लिम था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। तो दोस्तों, ये युद्ध क्षेत्रीय युद्ध है, कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। इस समय कोई धर्म का सिस्टम नहीं है कि कोई धर्म कैसे किसके लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों याद रखना, ये एक ऐसा युद्ध है जो कि क्षेत्रीय या फिर में साम्राज्य एक्सटेंशन या साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा जा रहा है। सारे के सारे लाइक कर दें, मजा जब ही आता है जब आप लाइक करते हो। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों याद रखना, ये तीनों के तीनों किसके पास गए? किसके? मालदेव के। किसके पास गए? मालदेव राठौड़ के। और मालदेव राठौड़ कहां का शासक है? राजस्थान के मारवाड़ का। जोधपुर का शासक है कौन? मारवाड़ कह लूं या जोधपुर कह लूं? जोधपुर का शासक है या मारवाड़ का शासक है दोस्तों कौन? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ के पास जाकर मदद मांगने लगे। मालदेव राठौड़ ने एक बार तो प्लानिंग की कि बीकानेर दे देता हूं, बेचारे का भला हो जाएगा इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किया क्या जाए। मालदेव राठौड़ को एक बात याद थी कि युद्ध होगा अगर मैंने इसकी मदद की तो शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा, इसीलिए इसने मदद नहीं की और वापस लौटाया कि नहीं, मदद नहीं करूंगा, फालतू में मैं युद्ध क्यों करूं, मेरी कौन सी दुश्मनी है। लेकिन दोस्तों एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था कि आपको याद होगा कि मैंने अपने बातें की, राजस्थान में बातें की थी कि इसी समय 1541 ईस्वी में 1541 में एक युद्ध होता है दोस्तों, पहोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पहोवा का युद्ध। और उस पहोवा के युद्ध में मालदेव राठौड़ बीकानेर के शासक जैत्र सिंह की हत्या कर देता है। जब बीकानेर के शासक जैत्र सिंह की हत्या कर देता है और बीकानेर छुड़ा लेता है किससे? जैत्र सिंह से। कौन? मालदेव राठौड़। और जैत्र सिंह का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कल्याणमल। क्या नाम होता है? कल्याणमल। कल्याणमल अनाथ हो जाता है, बेघर हो जाता है। किसकी वजह से? मालदेव की वजह से, क्योंकि मालदेव उसके बाप की हत्या करता है और बीकानेर छुड़ा लेता है। यह बात बर्दाश्त नहीं हुई किससे? कल्याणमल से। एक तो बेघर हो गया और बाप भी मर गया। उसके दिलो दिमाग में यह बात थी कि मुझे बदला लेना है। किससे? मालदेव से। वो इसी मौके की तलाश में था कि कोई गलती करे। कौन? मालदेव। और ऐसे में दोस्तों हुमायूं के खिलाफ भड़का हुआ है, मुगलों के खिलाफ भड़का हुआ है कौन? शेरशाह सूरी। पहले ही कह चुका है कि कोई भी हुमायूं का व्यक्ति किसी के पास आता है या तो वो बंदी बनाएगा या मुझे इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। और ऐसे में अतक खां, मीर समंद और रायमल सोनी मालदेव राठौड़ के पास आ जाते हैं। जब मालदेव राठौड़ के पास आ जाते हैं तो मालदेव गेस्ट की गरिमा को ना तोड़ते हुए ना तो इनको बंदी बनाता है, क्योंकि राजपूत नीति अलग है, राजपूत लोग गेस्ट की इज्जत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ना तो इनको बंदी बनाता है और ना इनको मदद देता है, और ना ही इस बात की सूचना ये शेरशाह सूरी को भेजता है।
इस बात का जैसे ही पता लगा बीकानेर के कल्याणमल को, वो समझ गया कि अब अपने बाप की हत्या का बदला लेने का टाइम आ गया। वो फोन कर देता है, इंफॉर्मेशन भिजवा देता है किसके पास, शेरशाह सूरी के पास। साहब आपकी बेइज्जती कर दी है किसने, मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने। जोरदार बेइज्जती की है। हुमायूं के 3 राजदूत अतक खां, मीर समंद और रायमल सोनी, ये मालदेव के पास आए थे। मालदेव ने ना तो आपको बताया और ना ही बंदी बनाया। मालदेव को लगा मेरी इंसल्ट कर दी, सॉरी शेरशाह को लगा मेरी इंसल्ट कर दी किसने, मालदेव राठौड़ ने। इसीलिए वो सेना लेकर कहां गया, मारवाड़ आ गया, और ये युद्ध का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसीलिए हुआ गिरी सुमेलू या मारवाड़ का युद्ध। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आपको गिरी सुमेलू युद्ध पढ़ा देता हूं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो और सारे के सारे लाइक वाइक कर दिया करो, स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्क्रीन तो दोस्तों अपन अपने पॉइंट पर आ जाते हैं वापस लौटकर, जहां अपन चल रहे थे। 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेलू का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध। इससे पहले थोड़ा सा समझें, इस युद्ध के लिए भी कुछ सिचुएशन थी। बिल्कुल दोस्तों आप जल्दी जल्दी लाइक कर दें, आगे बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझें। इसके लिए भी सिचुएशन थी। आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक रूठी रानी के नाम से एक महिला प्रसिद्ध हुई थी। वो कौन थी दोस्तों, याद रखना, उन महिला का नाम था नूरजहां या मेहरुनिसा, जहांगीर की मैडम। ऐसे ही राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे। उमादे, देखो दोस्तों क्या क्या होता है, ये मालदेव है, समझना। युद्ध पूरा युद्ध सेट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। राजस्थान का बहुत कुछ निर्णय होना है इस युद्ध से। मालदेव, और दोस्तों कहते हैं कि जो मालदेव है, मालदेव का विवाह 1536 ईस्वी में उमादे से हुआ। किससे हुआ? उमादे से। उमादे जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री है और जैसलमेर की राजकुमारी है। जैसलमेर की क्या है? राजकुमारी है। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री है, जैसलमेर की राजकुमारी है। उमादे के साथ एक डावरिया आई। कौन आई? डावरिया कह लूं या दासी कह लूं, जिसका नाम क्या था? भारमली। क्या नाम था? भारमली। समझना इसको। डावरिया क्या है? जब आप प्रथाएं पढ़ोगे, बहुत बहुत धन्यवाद। या मारवाड़ का युद्ध होता है जैतारण पाली में। मालदेव का विवाह 1536 में उमादे नाम की एक राजकुमारी से होता है, जिनके साथ एक डावरिया। दोस्तों राजस्थान में शुरू से ही राजपूतों में एक प्रथा बड़ी प्रचलित रही है, डावरिया प्रथा। अब आप कह रहे होंगे डावरिया क्या है? शासक या सामंतों की पुत्रियों के साथ, शासक या सामंतों की पुत्रियों के साथ दहेज में आने वाली कंवारी कन्याएं क्या कहलाती हैं? डावरिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डावरिया। शासक या सामंतों की पुत्रियों के साथ दहेज में आने वाली कंवारी कन्याएं डावरिया कहलाती हैं। और उमादे के साथ डावरिया के रूप में कौन आई? भारमली आई, उदासी है। भारमली भी बड़ी सुंदर थी और उमादे भी बड़ी सुंदर थी। अब मालदेव का ब्याह हुआ, मालदेव उमादे को लेकर आया और बोला कि मैं अभी थोड़ा मूड बना के आता हूं। चला गया मूड बनाने, सोमरस पी रहा है। अब दोस्तों काफी टाइम हो जाता है तो उमादे, अब मालदेव को उस दिन सब महिलाएं उमादे दिख रही हैं। ब्याह का पहला दिन है, बड़ा, अब सब उमादे दिख रही हैं। उमादे ने गलती से अपनी दासी को बोल दिया, भारमली को, भारमली तू महाराज को बुला कर ला। अब उमादे की जगह गलती से कौन पहुंच गई? भारमली। अब भाई जो हुआ उसमें अब मैं क्या करूं? ये बात बर्दाश्त नहीं हुई किससे? उमादे से। कहते हैं कि ब्याह के पहले दिन ही
पति को छोड़कर चली गई कौन? उमादेव। इसीलिए राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वापस कभी मालदेव का चेहरा नहीं देखा किसने? उमादेव ने। और जीवन के अंतिम दिनों में उमादेव की पगड़ी के साथ शहीद हो जाती है, सॉरी मालदेव की पगड़ी के साथ शहीद हो जाती है कौन? उमादेव। पगड़ी के साथ शहीद हो जाती है, अनुमरण कर लेती है, सती हो जाती है, लेकिन चेहरा नहीं देखती किसका? मालदेव का। याद रखना यही उमादेव इस समय तारागढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में। अब मालदेव को अचानक से टेंशन हुई, यार शेरशाह सूरी आ रहा है। कौन आ रहा है? शेरशाह सूरी आ रहा है। और शेरशाह सूरी तारागढ़ होकर आएगा, क्योंकि राजस्थान में राजपूताना की कुंजी, राजस्थान में राजपूताना की कुंजी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में राजपूताना की कुंजी कहते हैं तारागढ़ अजमेर को। तो निश्चित ही वो पहले तारागढ़ पर आक्रमण करेगा, और तारागढ़ में मेरी मैडम रहती है। 1536 में ब्याह हुआ है, 1543 में अचानक से याद आई और उसको लाने के लिए ईश्वर सिंह बारेट को भेज दिया। किसको भेज दिया? ईश्वर सिंह बारेट को भेज दिया। जब ईश्वर सिंह बारेट को भेजा, ईश्वर सिंह बारेट मैडम को कन्विंस करके लाया भी, लेकिन इसकी अन्य मैडमों को पता चला कि यार अगर वो आ गई ना तो अपनी वैल्यू खत्म। तो उन्होंने आशा बारेट को भेजा। देख भाई, आशा बारेट को भेज दिया है कि तू ऐसा करियो, वो आनी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। आशा बारेट गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिला और मैडम को एक दोहा सुनाया। मांड रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मांड, दोहे गेंद ना बंधी एकड़ खंबे ठांड। इस दोहे को सुनकर मैडम का मतलब मन परिवर्तित हो गया और मैडम किसके पास नहीं गई? मालदेव के पास जोधपुर ना जाकर वो दोस्तों केलवा गांव उदयपुर चली जाती है। मालदेव के पास नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालदेव के सर की टेंशन खत्म हो गई कि शेरशाह सूरी कुछ भी कर सकता है। शेरशाह सूरी ग्रीसुमेलू पहुंचा और ग्रीसुमेलू में दोस्तों मालदेव बोला कि अब की बार शेरशाह सूरी को नहीं छोड़ूंगा। उसने योजना बनाई। दोस्तों याद रखना, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस हिस्से का। वैसे भी नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने ये सुनाया है बस आपको। ओके, इधर देखो, ये जो युद्ध हो रहा है वो कौन लड़ रहे हैं? शेरशाह, अरे यार शेरशाह वर्सेस मालदेव। याद रखना, मालदेव के दो सेनापति हैं, ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से हैं। एक का नाम है जैता और दूसरे का नाम है कुंपा। क्या नाम है? कुंपा। जैता और कुंपा। एक बात अच्छी तरीके से आप समझ लें दोस्तों, अरे बहुत सारी मैडम है इसके, ये तीन की तिकड़ी है जबरदस्त वाली, इधर शेरशाह है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लूं क्या? क्वेश्चन, मुगल काल में मुकद्दम किस स्तर पर अधिकारी था? आंसर दें दोस्तों, आंसर क्या है? ग्राम। में से कौन बंदरगाह का अधीक्षक था? आंसर दें आप, कंटिन्यू लाइक करें। और इसका आंसर है दोस्तों मुसद्दी। आंसर क्या है? मुसद्दी।